हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 30 नवंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आ गए। सॉरी, आज की आपकी क्लास बहुत लेट हो गई क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गई थी, अभी थोड़ा ठीक हुई है तो मैंने कहा आज के करंट अफेयर्स करा देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 2023 कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 29 नवंबर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 नवंबर। अभी रिसेंटली 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया गया है। वही 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 1 नवंबर को शाकाहारी दिवस मनाया गया है। ठीक है, हम डेली करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में हुई है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है बरेली। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई है वो किस शहर में हुई है। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में हुई है। लखनऊ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और इसे नवाबों का शहर कहते हैं। पहला पशु सप्ताह केंद्र भी यहीं स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और लखनऊ में ही इंडिया सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप भी हुई है। अब वहीं वाराणसी की बात करें तो इसे ऋषियों ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है और जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उसका शिलान्यास भी यहीं किया गया है। प्रयागराज को गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। प्रयागराज का पहले नाम जो था वो इलाहाबाद था और यहीं अमरूदों के लिए काफ़ी फेमस है। बरेली की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है, स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं टोटल और लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए किसको गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया। तो बताइए, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 है उसके लिए किसको गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुभमन गिल। अभी जो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 होने जा रहा है उसके लिए जो गुजरात टाइटंस का कप्तान है वो शुभमन गिल को बनाया गया है। ठीक है, विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मारा है और इन्होंने ही टूर्नामेंट का खिताब मिला था। रोहित शर्मा ने अभी सर्दी छक्के मारे हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को लेस जियो मार्ट स्वराज ट्रैक्टर एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये भी याद रखना। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। यानी कि वो पहले भारतीय कौन बनी है जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए है वीर दास, ऑप्शन बी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है कपिल शर्मा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वीर दास। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार वीर दास ने जीता है। ठीक है, वहीं कैटरीना कैफ को प्रमुख यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था और कपिल शर्मा तो कोई जानता है, बेस्ट कॉमेडियन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन सी है आनंदीबेन पटेल और ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी। दिव्यांग बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल वो जुबिन ईरानी ने लॉन्च किया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सारी चीज़ें भी याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है छठे नंबर का कि हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के लिए खिताब अपने नाम किया है। अभी रिसेंटली 2023 का जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 है उसका खिताब किसने अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन ए है मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। देखो, रघु श्रीनिवासन तो होंगे नहीं क्योंकि इन्हें बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया था। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था। नोवाक जोकोविच यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीतने वाले थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मैक्स वर्स्टप्पन। जिसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है वो है मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि
हाल ही में किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो बताइए किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। अभी रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है। वहीं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। निर्मला सीतारमण भारत की जो है वित्त मंत्री हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता, यानी कि हाल ही में कौन सी वो दक्षिण भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? तो आजकल तो साउथ की मूवी सबको पता होंगी इतनी फेमस है और वहाँ की एक्ट्रेस तो कितनी फेमस है, तो उसी में से किसने मोस्ट पॉपुलर फीमेल के स्टार का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है काजल अग्रवाल, ऑप्शन बी है समंथा प्रभु, ऑप्शन सी है रश्मिका मंडाना और ऑप्शन डी है कैटरीना कैफ। तो कैटरीना कैफ तो नहीं होगी क्योंकि ये हमारे उत्तर भारत की अभिनेत्री हैं और इन्हें प्रमुख फैशन और यूनिक कॉलोनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इन तीनों में से बताओ, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समंथा प्रभु। समंथा प्रभु ने अपनी बेस्ट मूवीज़ दी है। रिसेंटली उनकी जो बेबी मूवी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा हिट रही थी और बहुत ही अच्छी उन्होंने एक्टिंग की थी इसमें, और यशोदा मूवी में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो समंथा प्रभु की उन्होंने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीत लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया? तो बताइए, जैसे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो इंदौर सिटी है वो हमेशा स्वच्छता के मामले में टॉप रहती है, तो वो कौन सा राज्य है जिसने स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई करने की मसौदा तैयार किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। वो राज्य हमारा है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसने स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। टोटल यहाँ जिले हैं 75। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय जलजीव है इस गंगा डॉल्फिन। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जिसे भोजताल स्थित है जहाँ। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और बिहार की कैपिटल है पटना। और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ठीक है, आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बेट्सी सावेज को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली भी क्या हुआ है कि जो बेट्सी सावेज है उन्हें किसी देश में एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है उस देश का, तो कौन सा देश है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरू। ठीक है, हाल ही में बेट्सी सावेज को पेरू देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे कि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि नो डाउट हम इंपॉर्टेंट डे से ही पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? तो बताइए रिसेंटली जो हमारा 26 नवंबर है उस दिन कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ऑप्शन बी है संविधान दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस मनाया गया, क्योंकि सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की हमारी जो थी वो स्थापना हो गई थी। और वो लागू कब से हुआ था? वो लागू हुआ गया अगले साल से, जनवरी 1950 से। इसलिए हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। और वही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जयंती के जनक थे अभिभाज्य वर्गीज कुरियन, उनकी जयंती होती है 26 नवंबर को, इसीलिए हम 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजेश धनखड़, ऑप्शन बी है श्रीहरि नटराज, ऑप्शन सी है विवेक राम चौधरी और ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेश धनखड़। अभी रिसेंटली पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर राजेश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। वहीं रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख चीफ बनाया गया है और विवेक राम चौधरी
भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। ऑप्शन ए है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी है लखनऊ एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी है दिल्ली एक्सप्रेसवे और ऑप्शन डी है बरेली एक्सप्रेसवे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हाल ही में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आए हैं जिक्र, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं, और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। यहाँ टोटल 75 जिले हैं और रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। 89 जिलों को सदस्यों ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया दिया था और यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि हाल ही में ब्रिटेन में विदेश मंत्री को हटा दिया गया है, तो वहाँ के नए विदेश मंत्री कौन है। तो रिसेंटली क्या है कि ब्रिटेन में जो उसके विदेश मंत्री थे उनको हटाकर नया विदेश मंत्री बनाया गया। तो नए विदेश मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है डेविड कैमरन, ऑप्शन बी है सुइला वेवरमैन, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड कैमरन। जो हमारे ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे सुइला वेवरमैन, उन्हें हटाकर अब डेविड कैमरन को नया विदेश मंत्री बनाया गया है। ठीक है, वहीं भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के देश के लिए आवेदन किया, यानी कि वो कौन सा देश है जो ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। अभी रिसेंटली क्या हो गया है कि जो ब्रिक्स सदस्यता के देश के लिए आवेदन पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। और ब्रिक्स की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यानी कि इसमें ये 5 सदस्य देश है। कौन कौन से। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन इसमें अब पाकिस्तान ने भी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, रिजर्व कोट्टम। और भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है रुपया। ठीक है, भारत की जो कैपिटल थी न्यू दिल्ली वो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वेरीनाग चाय को जीआई टैग मिला है। रिसेंटली क्या हुआ भैया कि जो वेरीनाग चाय है उसे जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। भौगोलिक संकेत इसकी फुल फॉर्म होती है और ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, और ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। रिसेंटली वेरीनाग चाय को मिला है। तो बताइए वेरीनाग चाय जो है वो किस राज्य की है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। रिसेंटली उत्तराखंड की वेरीनाग चाय को जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गेट दिल्ली बताते हैं। अभी रिसेंटली 9 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया गया क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर इसका निर्माण किया गया था। यहाँ माना दर्रा, लिपलेख दर्रा स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल ने अपनी गवर्नमेंट का नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, एमके स्टालिन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं। तो अब रिसेंटली पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे एक भारतीय को सम्मानित किया गया, तो ये चौथे भारतीय बन चुके हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है विराट कोहली और ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. सैफुद्दीन, जो हैं वो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे व्यक्ति हैं। रघु श्रीनिवासन को बीआरओ यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मारा है और नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 अवार्ड प्रदान किया गया है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसने जीता है। ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है श्रीहरि नटराज, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है विराट कोहली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीहरि नटराज। अभी रिसेंटली गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड श्रीहरि नटराज को मिला है। ठीक है, विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मारा है, कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है, रघु श्रीनिवासन को बीआरओ का चीफ बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली क्या हुआ है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो सूर्य किरण है उसका 17वां संस्करण हुआ है, वो आयोजित कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उत्तराखंड। ठीक है, सूर्य किरण का 17वां संस्करण आयोजित हुआ है। वहीं हम बात करें सूर्य किरण, तो भारत और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे सूर्य किरण कहते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यही हमारे सार्क का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गेरसन, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गोवा की पणजी, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बोंगो सागर 23 का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है जयपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। सागर 23 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम जो है वो हमारे तेलंगाना की कैपिटल है और ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनी थी। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज होती है और रिसेंटली विशाखापट्टनम में हो रही है। मुंबई की कैपिटल जो है वो है महाराष्ट्र की और भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है लखनऊ है उत्तर प्रदेश की, जयपुर है कहाँ की, राजस्थान की। ठीक है, इसे पिंक सिटी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपके लिए हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराते हैं, सारी पेडागोजी कराते हैं और हमने ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।